नहीं, कल ही सुबह बेचारे मुस्लिम समाज के थे, उसको निश्चित रूप से अपने लालटेन को वोट दिया। कहा जी सर हमने कहा फिर भी हिम्मत करके मेरे पास आए, चाय मंगाता हूँ आपके लिए, मिठाई मंगाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज करूंगा, काम मैं आपका नहीं। जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है यानी कि सांसद महोदय को चुनती है तो उनके दिल में एक विश्वास होता है कि यह व्यक्ति हमारे जो कार्य है उसको पूरा करेगा, यह दृढ़ संकल्पी होगा, यह हमारे हिस्से के सभी कार्यों को ठीक और उचित समय पर पूरा करके देगा। लेकिन कैसा हो जब एक सांसद यह बयान दे कि एक काम करिए, आप लोगों का काम मैं नहीं करने वाला हूं, आपका जो भी समाज है, जो भी वर्ग है, उसका काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके समाज ने मुझे वोट नहीं किया है। तो यह कितना ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात है। पूरी खबर क्या है उसे जानेंगे, उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आता है और उस बयान में उन्होंने क्या कहा, पहले आप वीडियो में खुद सुन लीजिए। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल एक परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या लोगों के नीचे उसका भी काम करने का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, मैंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहा सर पहली बार आए। हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। सर घबरा गए। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज करूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। तो सुना आपने कि उनके कितने ज्यादा कड़वे बोल थे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप पहली बार आए हैं इसलिए आपको कम बोल रहा हूं, वरना मैं आपको छोड़ता नहीं हूं, किसी को भी नहीं छोड़ता हूं। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगवाते हैं, आपके लिए मिठाई मंगवाते हैं और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इनका कहना है कि यादव और मुसलमान जिन्होंने इनके पार्टी को, इनको सांसद बनने में सहायता नहीं की, इनको वोट नहीं दिया, उनका काम ये नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसी व्यक्ति को इस देश में जब हम संविधान को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हर किसी को एक समान रूप से देखने का पूरा न्यायिक प्रक्रिया बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर इस प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक पार्टियां बिहेव करेंगी तो हम लोग आम जनता कहां जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके काम के लिए, आपका काम करते समय लालू और लालटेन का चेहरा क्यों ना देखूं। तो आप जरा समझिए कि किस प्रकार से ये सामने वाली पार्टी के ऊपर तंज कस रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, चलिए ठीक है, आपका राजनीतिक विद्रोह है, चलिए ठीक है कि आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो सामने वाली पार्टी के खिलाफ एक विद्रोह छेड़े हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उनके समर्थकों का काम नहीं करेंगे। समर्थक होने से पहले वो आम जनता होते हैं, किसी धर्म का होने से पहले वो आम जनता होती है, कुछ और होने से पहले वो इस देश की आम जनता है जिसका काम करने के लिए आपको उस कुर्सी पर बिठाया गया है, जिसका काम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने का आपने शपथ लिया है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार से आप इस देश की जनता के साथ एक अलग प्रकार का खिलवाड़ करेंगे और आपको इस चीज के लिए सांसद नहीं बनाया गया है। और मुझे तो दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आप बिहार के उस रीजन से आते हैं, सीतामढ़ी से आते हैं, जहां की माता जानकी थी, जिन्होंने एक समय पर किसी को भी किसी का भी कार्य करते हुए उनके पति यानी कि महाराजा श्री रामचंद्र ने कभी भी किसी का काम करते समय उनकी जाति नहीं पूछी होगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया और आप सीतामढ़ी से सांसद है। ये तो एक नीच बात है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं महोदय, कि आप महोदय बने हैं, उस पद पे गए हैं, तो अपने उस महोदय होने की जिम्मेदारी को निभाइए, अर्थात ये जनता ही है
जिस दिन जनता ने चाह लिया होगा कि आप कभी उस कुर्सी पर दोबारा बैठ नहीं पाएंगे, जिस कुर्सी का आप इस वक्त एक बड़ा धौंस दिखा रहे हैं।